हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि किसी परिनालिका में प्रति एकांक लंबाई में पैरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरण गुणांक होगा। पहले जैसा आधा हो जाएगा, दो गुना या चार गुना हो जाएगा। हमें बताना है कि स्वप्रेरण गुणांक किस प्रकार से परिवर्तित होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब किसी कुंडली में जिसमें एन घेरे हैं में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में एक कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है तथा ये कुंडली का कुल फ्लक्स प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। एन फाई बराबर एल आई, जहाँ एल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है, जिससे हम लिख सकते हैं कि एल बराबर एन फाई बाई आई। एल का मान परिपथ में प्रवाहित धारा पर एल का मान परिपथ में प्रवाहित धारा आई अथवा प्रेरित आवेश पर निर्भर नहीं करता है, परंतु जब धारा आई नियत हो जाती है तो एल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। परंतु जब आई के मान में परिवर्तन होता है तो एल का अस्तित्व होता है। अर्थात यदि धारा नियत होगी तो एल 0 हो जाएगा तथा यदि धारा में परिवर्तन होगा तो एल का मान 0 नहीं होगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि यह एल धारा आई पर निर्भर कर रहा है। एल का मान निर्भर करता है घेरों की संख्या एन पर तथा या एकांक लंबाई के घेरे जो कि होते हैं एन बटा एल। ये घेरों की संख्या तथा पदार्थ की चुंबकशीलता या माध्यम की चुंबकशीलता, जितनी चुंबकशीलता ज्यादा होगी स्वप्रेरण गुणांक का मान भी उतना ही अधिक होगा। तथा हम देख सकते हैं कि परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक एल का मान होता है म्यू एन की घात 2 गुणा ए बटा एल, जिसे हम एकांक लंबाई के घेरों की संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं एन बटा एल की घात 2 गुणा एल है, जो कि हो जाएगा म्यू एन की घात 2 एल ए, जहाँ एन बटा एल बराबर एकांक लंबाई के घेरे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि समानुपाती है एन की घात 2 के। तो प्रश्न के अनुसार जब घेरों की संख्या को 2 गुना किया जाता है तो स्वप्रेरण गुणांक का मान एल डैश एन की घात 2 4 हो जाएगा, जो कि एल डैश बराबर 4 एल। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी 4 गुना हो जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।